ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद रजा खान। नाज़रीन आदाब। बिग बुलेटिन में एक और सुलगता मौजू लेकर आपके सामने मौजूद हूं। आज हम बात करेंगे अदलिया और आमला के दरमियान बढ़ती दूरियों पर। अगर किसी हिंदुस्तानी शहरी को इंसाफ नहीं मिला तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अगर जब इंसाफ करने वाला मुंसिफ ही हुकूमत वक्त से मुतमईन न हो तो फिर वो कहां जाए। जी हां नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर के बयान पर, जो उन्होंने ईटीवी से बात करते हुए दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मरकजी हुकूमत पर बड़ा हमला किया है। ईटीवी से खास बातचीत में सीजेआई ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मौजूदा हुकूमत अपना राजधर्म नहीं निभा रही है। जस्टिस ठाकुर ने मरकजी वजीर मालियात अरुण जेटली के उस बयान पर भी जवाबी हमला किया जिसमें जेटली ने अदलिया पर सरकारी कामों में मुदाखलत का इल्जाम लगाया था। सीजेआई ने हुकूमत को नसीहत देते हुए कहा कि वो इल्जामात लगाने के बजाय जिम्मेदारी के साथ अपना काम करे। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ काम करने की सूरत में अदालत भला क्यों मुदाखलत करेगी। दरअसल अदलिया और आमला के दरमियान रस्साकशी का यह सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने मरकजी हुकूमत की जानिब से कायम करदा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को गैर दस्तूरी करार देते हुए उसे मुस्तरद कर दिया था, जिसकी वजह से यह मामला मुल्क भर में मौजूए बहस बन गया था। अब एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान से अदलिया और आमला यानी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के दरमियान इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। क्या चाहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? क्या टीएस ठाकुर मौजूदा सिस्टम से नाराज हैं या फिर सरकारी मशीनरी से? इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन के साथ, समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी और रिटायर्ड जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी के साथ। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमें लेना होगा यहां पर एक ब्रेक। फौरन हाजिर होते हैं और इस मौजू पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन और आज हम बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उठाए गए चंद सवालात पर, जो उन्होंने हुकूमत हिंद के बारे में उठाए हैं। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं 3 मेहमान। मुंबई से मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के लीडर और एमएलए अबू आसिम आजमी साहब, और हमारे साथ और भी चंद मेहमान दिल्ली से गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। अबू आसिम आजमी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुसूसी बातचीत में ईटीवी को ये बात कही कि और ये जाहिर किया कि हुकूमत हिंद के कामकाज से वो नाखुश हैं और उन्होंने ये कहा कि हुकूमत हिंद यानी राजधर्म को नहीं निभा पा रही है जो उसे निभाना चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस बयान को आप किस तौर पर लेते हैं? नहीं, मुझे बहुत खुशी है। मैं इस बयान का वेलकम करता हूं, खुशामदीद करता हूं कि इन्होंने एक बिल्कुल सही बयान दिया है, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा चापलूसी करने के अंदर सही बातें बोलते नहीं हैं और जब रिटायर हो जाते हैं तब ऐसी बातें अफसरान बोलते हैं। जज साहब ने जो बोला है बिल्कुल सही बात है। आज देखिए, जब से यह सरकार आई है इसने जितने वादे किए एक वादे भी सही नहीं उतर रहे हैं। काला धन लाने की बात किया उन्होंने, कुछ नहीं, बल्कि इस मुल्क के अंदर फिरका परस्ती उरूज पर है। इनके लोग रोजाना कहीं न कहीं दंगा फसाद करवाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, अलगाववादी बात कर रहे हैं। ये जाकर के फॉरेन के अंदर, विदेशों के अंदर देश तरक्की कर रहा है, देश का जो है इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन अगर जमीनी सतह पर देखा जाए तो मुल्क में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे कारपोरेट हो चाहे छोटे छोटे व्यापारी बिजनेसमैन हो, आज कोई भी खुश नहीं है। करप्शन में कहीं कोई कमी नहीं है।
और यानी ये सरकार ने जो जबरदस्ती वादे झूठ किए वो बोलकर पूरे नहीं एक किए और झूठ चीफ को जस्टिस के बयान से आप इत्तेफाक करते हैं। हम आपके पास आते हैं। अबू आसिम आजमी साहब हमारे साथ, जस्टिस सुहैल सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, दिल्ली से गुफ्तगू में शामिल हैं। सुहैल सिद्दीकी साहब, एक जस्टिस के एक चीफ जस्टिस ने जो बयान दिया है, एक जज के नाते आप उस बयान को किस तौर पर लेते हैं? देखिए, जस्टिस ठाकुर साहब निहायत ईमानदार, सच्चे और सुलझे हुए इंसान हैं। मौजूदा सूरत हाल के पस मंज़र में उन्होंने जो बयान दिया है वो बिल्कुल जायज़ है। देखिए, जमहूरियत की बका के लिए कानून की बालादस्ती ज़रूरी है। अब मुश्किल ये है कि हमारे देश के 50% नेता ज़हनी तौर पर नाबालिग हैं, 25% मुजरिम पेशा है, जराइम पेशा है और 25% संजीदा लीडर है। ये दागदार लीडर ये नहीं चाहते कि अदलिया कानून की मुहाफिज बने, बल्कि ये चाहते हैं कि ये उन दागदार नेताओं की मुहाफिज बने। और इसीलिए एक ये साजिश है कि अदलिया को किसी न किसी तरह से कमज़ोर किया जाए। जी जी। इन नेताओं ने मुल्क के सारे मेयारी इदारों को पहले करप्ट किया, फिर कमज़ोर किया, फिर बर्बाद किया। अब यही तरकीब वो अदलिया के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस सुहैल साहब, इस मुल्क में 3 करोड़ सुहैल सिद्दीकी साहब, आमतौर पर यह तासुर है अवाम में कि जब चेयर पर होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो इस तरह के बयानात तनकीदी नज़र से शायद नहीं देते, ऐसा कन्वेंशन है। जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है उस जाविये से आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले भी कई चीफ जस्टिस हुए हैं जिन्होंने सरकार की नुक्ताचीनी करने में कभी कोताही नहीं की। जजेस रहे हैं जो खुशामदी रहे हैं चीफ जस्टिस, तो उनको सरकार ने बाद में नवाजा भी है। लेकिन मेजॉरिटी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रही है वो बहुत ही दिलेर, बोल्ड और ईमानदार जजेस रहे। इसलिए सरकार को, मरकज़ी सरकार को मौजूदा चीफ जस्टिस के बयान को संजीदगी से लेना चाहिए। देखिए, इस मुल्क में 3 करोड़ से ज़्यादा मुकदमात पेंडिंग है, सैकड़ों ओहदे जजेस के खाली पड़े हैं। सरकार ज़रा भी इनको बढ़ने के लिए संजीदा नहीं है। मुझे याद आता है इलाहाबाद के जजेस का पिछले 1 साल से प्रपोज़ल सरकार के पास पड़ा हुआ है और सरकार उसको दबाए हुए बैठी है। इसलिए सरकार असल में यह चाहती है कि किसी तरह से जुडिशरी कमज़ोर हो, उनके कब्ज़े में आ जाए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अब अदलिया के अच्छे दिन कब आएंगे। जी, यानी अदलिया के अच्छे दिन कब आएंगे, यकीनी तौर पर इसका इजहार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर पहले भी कर चुके हैं और वो एक मरतबा बोलते बोलते वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में जज्बाती भी हो गए थे इसी मामले पर। आपके पास आते हैं जस्टिस सुहैल सिद्दीकी साहब। अबू आसिम आज़मी साहब, जो बयान दिया है जस्टिस ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, क्या लगता है आपको? उस बयान में उन्होंने ये कहा कि जो ज़्यादातर केसेस आते हैं वो आवाम की जानिब से वो हुकूमत के ख़िलाफ़ होते हैं और जो निपटारा होता है केस का उसमें 50% से ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अवाम के, यानी जो शहरी है जिसने केस किया है हुकूमत के खिलाफ, तो शहरी के फेवर में जाता है। इसका मतलब कि हुकूमत काम नहीं कर रही, हुकूमत वो काम खुद कर सकती थी, अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं होती शहरी को। ऐसे में हुकूमत नाकाम है, हुकूमत अपना काम संजीदगी से नहीं कर रही है। देखिए, हुकूमत चाहती है कि उसकी मर्जी से फैसले हों। आज मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे मुकदमे में लोगों को फंसा करके 20-20 साल तक लटकाया जा रहा है। और मैंने अफसोस इस बात का है कि अभी जो मरकज़ी सरकार है उसके जो मुखिया हैं उनके बारे में जब मैंने जैसी चीज़ देखा कि एक जज थे हिमांशु त्रिवेदी अहमदाबाद के, 2002 के दंगों में उन्होंने खुद कहा कि मेरे सामने दंगा हो रहा है और मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं और मुझे सरकार की तरफ से दबाव दिया जा रहा है कि तुम मुसलमानों को यहां ठीक करो। तो जब जुडिशरी में इस तरह से इंटरफियर किया जाएगा, वो शरीफ जज थे,
सच्चे जज थे, उन्होंने फौरन इस्तीफा दिया और उन्होंने जाकर के न्यूजीलैंड में नौकरी कर लिया। अब आप देखेंगे ये जो दिल्ली जो बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी साहब, इन्हीं के बारे में प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश के। जुडिशरी में इंटरफेरेंस के बाद एक आदमी पकड़ा जाता है गुजरात के अंदर स्टिंग ऑपरेशन में। बाबू बजरंगी कहता है कि 4-4 जजों के पास हमारे मुकदमे गए, हमको जमानत नहीं मिल रही। लेकिन उसके बाद नरेंद्र भाई ने कहलवाया कि फिक्र मत करो, मैं अच्छा जज को ट्रांसपोस्टिंग करा के लाऊंगा और आपकी जमानत करवा दूंगा। जब अच्छे जज एक आ गए, हम सबकी जमानत हो गई। जब इस तरह से इंटरफेरेंस होगा तो मैं ऐसे में चीफ जस्टिस के बयान को बिल्कुल सही मानता हूं कि ये जो है ये सरकार जो है बिल्कुल जो है नाकाम है। सरकार बिल्कुल सही काम नहीं कर रही है और लोगों को मुकदमे में फंसा कर रखा जा रहा है। आज खास तौर से देखिए, माइनॉरिटी के लोग, मुसलमान बेकसूर जेलों में पड़े हुए हैं, 15-15 साल के बाद छूट रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई गवाह टूट गया हो, कोई गवाह नहीं आया, हॉस्टाइल हो गया इसलिए छूट रहे हैं, बल्कि जो प्रोसिक्यूशन ने केसेस बनाए उसमें झूठे केसेस हैं। ये प्रूव हो गया मालेगांव के केस में। लेकिन सरकार चुपचाप बैठी हुई है, सरकार कहीं भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो ये सरकार कहां राजधर्म निभा रही है? और जाकर के दूसरे मुल्कों में बड़ी बड़ी बात करना, झूठ का परिंदा है ये सरकार। मैं ऐसे में अगर चाहे जुडिशरी में बैठे हुए जज साहिबान कुछ कहेंगे तो पूरे मुल्क में इस बात का असर होगा और सरकार को वाकई बहुत संजीदगी से इस बात को सोच करके सही कदम उठाना चाहिए। जी, यकीनन सरकार पर सवाल या निशान तो है और सरकार को कहीं ना कहीं से इंट्रोस्पेक्शन, खुद एहतसाबी सरकार को खुद की करनी होगी। हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे प्रोग्राम बिग बुलेटिन में वक्त हो गया एक ब्रेक का। दोनों मेहमान हमारे साथ शामिल हैं, फौरन हाजिर होते हैं। ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन और हम बात कर रहे हैं सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जरिए उठाए गए सवाल के मुतालिक जो उन्होंने मरकजी हुकूमत पर उठाए हैं। हमारे साथ गुफ्तगू में मौजूद हैं जस्टिस सुहैल सिद्दीकी साहब और अबू आसिम आज़मी साहब। जस्टिस सुहैल सिद्दीकी साहब, आपको जो सवाल उठाए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, क्या लगता है उसके बाद क्या हुकूमत पर किसी तरह का दबाव बनता नजर आता है? देखिए, मरकजी सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान को संजीदगी से ले। देखिए, कुछ दागदार नेता हैं जो जब स्कैंडल या स्कैम में फंसते हैं तो वो अदलिया की दुहाई देते हैं, जज को भगवान बताते हैं, और जब तक नहीं फंसते तब तक वो अदलिया से तकरार और टकराव की पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में मरकज़ी हुकूमत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से कोऑपरेट करना चाहिए, कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क को नुकसान होगा। अगर अदलिया कमज़ोर होगी तो जमहूरियत कमज़ोर होगी, और जमहूरियत कमज़ोर होगी तो लोगों का फिर एतमाद सरकार। लेकिन ये जो कशीदगी रही है जो अदलिया और हुकूमत के दरमियान के, हुकूमत का ये इल्ज़ाम है कि अदलिया मुदाखलत करती है कई मामलों में जब अदलिया कुछ बोलने की कोशिश करती है। तो देखिए, ऐसा है कि 80% केसेस में लिटिगेंट सरकार होती है, और ये मेरी बात समझ में नहीं आती है कि एक लिटिगेंट जज को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करे या उसमें मदाखलत करे, या ये चाहे कि जज उसका गुलाम बन कर के रहे। देखिए, दुनिया में हिंदुस्तानी अदलिया की मकबूलियत और शोहरत नंबर 1 पर है, और यह क्रेडिट जाता है उन जजेस को जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी और बहादुरी के साथ मुकदमात के फैसले किए। अब सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो अदलिया को तकरार के बजाय और मजबूत करे। ये मुल्क के हक में होगा जी, और जनता की भलाई होगी। और अगर इस तरह से वो तकरार और टकराव की पॉलिसी अख्तियार करते रहे तो फिर वो जनता का भी एतमाद खो देंगे। जी, यानी जमहूरियत के लिए खतरनाक होगा। अबू आसिम आज़मी साहब,
जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर का बयान आया है, उसके बाद क्या लगता है आपको, हुकूमत की आंख खुलेगी, हुकूमत कुछ इकदाम करेगी इस बयान के बाद? नहीं, देखिए, ये बयान पब्लिक के बीच में जाएगा, टेलीविज़न के ज़रिए, अखबार के ज़रिए लोग पढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि एक चीफ जस्टिस, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए इंसाफ करने वाले शख्स ने जिस हुकूमत में वो जज हैं उसी हुकूमत के खिलाफ सच्चाई बयान कर रहे हैं, तो ज़रूर लोगों के सामने ये बात आएगी, तो ज़रूर हुकूमत को कुछ न कुछ इस पर सोचने में मजबूर होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो है, देखिए, ऊपर के कोर्ट्स में मुझे लगता है कि ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता होगा, लेकिन निचली कोर्ट में जब हम देखते हैं कि किसी केस में सज़ा नहीं होना चाहिए, सज़ा हो जाती है, तो वकील कहता है कि नहीं, निचली कोर्ट में सज़ा हो जाएगी लेकिन हाई कोर्ट में आप ज़रूर छूट जाएंगे। तो भाई, ऐसा कैसा है कि निचली कोर्ट में सज़ा होगी, हाई कोर्ट में छूट जाएंगे? अगर मैं बेगुनाह हूं तो मुझे निचली कोर्ट में छूटना चाहिए। लेकिन बहुत सारे केसेस में निचली अदालत से, जैसे अक्षरधाम मंदिर के अंदर मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब को निचली अदालत ने उम्र फांसी की सज़ा दिया, हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा दिया, 11 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से वहां इंसाफ मिला। तो मुझे इन सारी बातों से मुझे लगता है कि निचली कोर्ट्स में, मजिस्ट्रेट कोर्ट और बड़ी कोर्टों में ज़रूर इन्फ्लुएंस चलता है, और सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाने के बाद शायद ये इन्फ्लुएंस खत्म होता है। ये इन्फ्लुएंस बिल्कुल खत्म होना चाहिए, और जजेस के हद तक जी इस पर भी बात करेंगे। इस पर हम तासुर जान लेते हैं जस्टिस सुहेल सिद्दीकी साहब। जस्टिस सुहेल सिद्दीकी साहब, सुप्रीम कोर्ट पर केस फैसले पर बहुत सवाल, जाहिर सी बात है उसके बाद कोई अदालत है नहीं। क्या आपको लगता है जो बात अबू आसिम आज़मी साहब बोल रहे हैं कि निचली अदालतों में ऐसा लगता है कई फैसलों से कि सरकार का इन्फ्लुएंस काम करता है, ऐसा अमली तौर पर होता है? आप एक जज के नाते क्या कहेंगे, साबिक जज के नाते? तजुर्बा शायद है, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल में रह चुका हूँ जी, कि कई बार निचली अदालतें ये नेताओं के और सरकार के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन मैंने ये पाया कि हमारे मुल्क में जजेस की जो मेजॉरिटी है वो कभी सरकार के सामने नहीं झुकेगी और न झुकती है। मुझे फ़ख्र है अपने मुल्क की अदलिया पर कि उसने ऐसे जजेस पैदा किए जो टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते, और यही इस मुल्क की अदलिया की शान है। वरना आप देखिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बाकी और मुल्कों में क्या हो रहा है। लेकिन जस्टिस सुहेल सिद्दीकी साहब, जो बेबसी नजर आई अब इस बयान से जो चीफ जस्टिस साहब के, और इससे पहले जब वो जज्बाती हो गए थे वज़ीर आज़म के सामने, तो कहीं ना कहीं से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो बयानात हैं, अब इस बयान को या हम माजी के बयान को देखें तो कुछ बेबसी सी नजर आती है। अगर मुंसिफ, इंसाफ देने वाला बेबस होगा तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? मैं यही अर्ज कर रहा था। देखिए, जस्टिस ठाकुर साहब बहुत जिम्मेदार इंसान है। अगर वो कुछ कहते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी मजबूरी में कहते हैं। उनका ये बयान कि सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है, उसका रवैया अदलिया के साथ गैर जिम्मेदाराना है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। और ऐसे उसमें सरकार को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट से कोऑपरेट करे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुल्क की सभी जजेस का सरदार होता है, हेड ऑफ जुडिशरी होता है। और अगर हेड ऑफ जुडिशरी मायूसी की बात करता है तो ये मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। जी, यकीनन मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए खतरनाक है अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मजबूर, बेबस और उदास नजर आता है कि और मुल्क के हालात से मुतमईन नहीं है, सरकार के कामकाज से मुतमईन नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और अदलिया आपस में एक कोऑपरेशन, एक तालमेल के साथ काम करें ताकि जमहूरियत मजबूत हो। और जो जिस तरह से केसेस कोर्ट में पहुंचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और पेंडिंग केसेस लाखों की तादाद में हैं, वो कम हो जाएंगे अगर प्रॉपर कोऑपरेशन सरकार और अदलिया के दरमियान होगा। हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वक्त की तंगी है। हम दोनों मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे, अबू आसिम आज़मी साहब आपका और जस्टिस सुहेल सिद्दीकी साहब
आपका भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही। अब खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए ETV उर्दू।